नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मित्रों, आज हम आपको रोचक तथ्य बताते हैं जो हमारे धार्मिक किताबों से लिया गया है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मंदोदरी ने ही करवाया था पति रावण का वध। हिंदू पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार मंदोदरी रावण की मृत्यु के बाद लंका में ही रही और लंका का पूरा राजपाट भी संभाला। मंदोदरी के बारे में कुछ और रोचक तथ्य भी मिलते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। भारत में रहने वाले बच्चे बच्चे रामायण की कथा जानते हैं। सभी को पता है कि अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भगवान राम ने लंका जाकर रावण का वध किया और सीता को लेकर वापस अयोध्या लौट गए। मगर रावण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। शास्त्रों में भी इसका बहुत कम ही जिक्र मिलता है। मगर हिंदू पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार मंदोदरी रावण की मृत्यु के बाद लंका में ही रही और लंका का पूरा राजपाट भी संभाला। पुराणों के अनुसार भगवान राम ने जब युद्ध के मैदान में रावण पर विजय हासिल कर ली और उसे मार गिराया, तब जाकर युद्ध खत्म हुआ और उसके बाद लंका की महारानी मंदोदरी युद्ध स्थल पे आई और वहीं जब पति और पुत्रों को मृत पाया तो विलाप करने लगी। मगर विलाप करते हुए उन्होंने वहीं मौजूद अपने देवर विभीषण से कहा कि वह अब भी लंका की महारानी है और रावण के राजपाट को वह संभालेगी। रावण के अंतिम संस्कार के बाद जब विभीषण का राज्याभिषेक हुआ तो महारानी मंदोदरी उन्हें शासन चलाने में मदद करने लगी। भारत में ही मंदोदरी का ससुराल बताया गया है कि रावण का ननिहाल राजस्थान में मौजूद जोधपुर के नज़दीक एक गांव में है। रावण की मृत्यु के कुछ समय बाद मंदोदरी लंका को अलविदा कह जोधपुर में अपने ससुराल आ गई थी। वहां रावण का एक मंदिर भी है जो कहा जाता है कि मंदोदरी ने ही बनवाया था और तब से वहां पर रावण की पूजा की जाती है। ये भी तथ्य है कि कहा जाता है कि भगवान श्री राम के कहने पर मंदोदरी रावण की मृत्यु के कुछ वक्त बाद अपने देवर विभीषण से विवाह कर लिया। भगवान श्री राम नहीं चाहते थे कि रावण की मृत्यु के बाद लंका बिखर जाए और विभीषण अपने बड़े भाई के राजगद्दी पर बैठना नहीं चाहते थे। और मंदोदरी के बारे में कुछ और रोचक तथ्य है। मंदोदरी के बारे में जो कथा मिलती है उसके अनुसार वह हेमा नाम की अप्सरा की बेटी थी। देवराज इंद्र की सभा में एक बार कश्यप ऋषि के पुत्र माया की नज़र हेमा पर पड़ गई और वह उस पर मोहित हो गए। माया ने हेमा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह के पश्चात हेमा ने माया की पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम मंदोदरी रखा गया। अप्सरा की बेटी होने के कारण मंदोदरी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। जब मंदोदरी विवाह योग्य हुई तो उनके पिता मायासुर योग वर की तलाश करना शुरू कर दिए, लेकिन उन्हें अपनी रूपवती कन्या के योग्य कोई वर ही नहीं मिला। इसी दौरान माया ने रावण से अपनी पुत्री का विवाह करने की बात सोची और रावण के सामने मंदोदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा। माया ने मंदोदरी को रावण से मिलवाया। रावण की नज़र जैसे ही मंदोदरी पर गई वह मोहित हो गया और झट से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रावण ने मंदोदरी को वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी प्रमुख पत्नी और लंका की महारानी होगी। मंदोदरी से विवाह के उपहार स्वरूप माया ने रावण के लिए सोने का लंका का निर्माण किया। एक कथा ये भी है कि रावण की मृत्यु एक खास वार से हुई थी। इस वार की जानकारी मंदोदरी ने ही हनुमान जी को दी थी। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।